PMF AIF जो आपने बताया सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि हाउ एग्जैक्टली इट इज। पीएमएस एआईएफ जो है वो भी आपका एक निवेश करने का जरिया है। ओके जैसे म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन होता है, Okay. विच इज ए इन्वेस्टमेंट व्हीकल जिसके जरिए आप निवेश करते सो हो। इट्स आल्सो अ व्हीकल। दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल विच इज द पीएमएस इन एआईएफ। या व्हाट वेरिएबल्स डू यू थिंक सर जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या स्टॉक मार्केट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है? सी अल्टीमेटली मार्केट्स आर डिपेंडेंट अपॉन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनीज। या तो अगर जो कंपनियां हैं अगर उनका प्रॉफिट ग्रोथ रेट अगर नहीं आता तो वहाँ पे बाजार थोड़ा चिंतित हो जाता है और उसकी वजह से बाजार में उतार चढ़ाव शुरू हो जाते हैं। ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सर, हाउ विल यू डिफाइन वैल्यू इन्वेस्टमेंट इन योर own words? For me, the definition of a value investing is all about buying companies at discount as compared to their original price. Guys, let's keep the amazing momentum as we have our guest as Mr. Amol Patel sir. Thank you so much first of all sir for coming. Like sir, we have covered most of the aspects of mutual fund industries and all this thing, but अब इसमें थोड़ा डीप डाउन जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आप थोड़ा ब्रीफ बताइए ऑडियंस को कि व्हाट एग्जैक्टली रोल यू आर प्लेइंग इन दिस। So I play a role of an investment specialist with ICICI Prudential Asset Management Company. I look after the PMS and AIF part as an investment option, and I have been with the organization since 2011. ओके सो सर, PMF AIF जो आपने बताया, PMS AIF सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि हाउ एग्जैक्टली इट इज। So PMS AIF जो है वो भी आपका एक निवेश करने का जरिया है। ओके जैसे म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन होता है, Okay. विच इज ए इन्वेस्टमेंट व्हीकल जिसके जरिए आप निवेश करते सो हो। इट्स आल्सो अ व्हीकल। दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल विच इज द पीएमएस इन एआईएफ। Yeah. बट इसका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहता है Okay. एज कम्पेयर टू अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक रिटेल निवेशक का इन्वेस्टमेंट का व्हीकल है। पीएमएस एआईएफ एचएनआई अल्ट्रा एचएनआई जो इन्वेस्टर्स है ओके उनके लिए निवेश करने का ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ओके सो सर, व्हाट विल बी द पैरामीटर टू गेट इनटू इट फॉर अ इन्वेस्टर? लाइक अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, सो व्हाट आर द स्टेज ऑफ प्रोसेस? So stage and process, operational part, the KYC and all that things are similarly. The only thing is that investors has to take care of their asset allocation. Yeah. The core thing of their investment, this is the mutual fund, debt allocation, वो सब चीज़ें अगर उनकी हो चुकी है तो उसके बाद वो PMS एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वो लोग देख सकते हैं। ओके A disclaimer, PMS is not for a first time investor. It is only for those investors जिनको बाजार में निवेश करने का एक्सपीरियंस है, यस जिन्होंने बाजार के उतार चढ़ाव देखे हैं और जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है। यस सर। तो ये सब चीज़ें अगर वो लोग के पास है, इन्वेस्टर्स के पास, सो दे आर द सेगमेंट ऑफ द इन्वेस्टर्स हु कैन लुक एट पीएमएस एज एन ऑप्शन। ओके सो सर, व्हेन वी टॉक अबाउट द व्हाट वेरिएबल्स डू यू थिंक सर जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या स्टॉक मार्केट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है? सो आपको क्या लगता है? सी अल्टीमेटली मार्केट्स आर डिपेंडेंट अपॉन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनीज। तो अगर जो कंपनियां हैं अगर उनका प्रॉफिट ग्रोथ रेट अगर नहीं आता या तो वो प्रॉफिट ग्रोथ रेट पे सवाल उठ जाते हैं कि ये प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ पे बाजार थोड़ा चिंतित हो जाता है और उसकी वजह से बाजार में उतार चढ़ाव शुरू हो जाते हैं। सो इन दैट केस आई वुड से द ओनली वेरिएबल फैक्टर और मे बी द मेजॉरिटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर विच वर्क्स इन द मार्केट इज द प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट ग्रोथ रेट। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ओके विच अफेक्ट्स द मार्केट मूवमेंट। ओके सो सर, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉफिट तो अब से यहाँ पे आता है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। सो सर, आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से देखते हैं? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सर, हाउ विल यू डिफाइन वैल्यू इन्वेस्टमेंट इन योर ओन वर्ड्स? क्योंकि सर हर इंसान की इस चीज़ को लेकर अलग अलग डेफिनेशन है। For me, the definition of a value investing is all about buying companies at a discount as compared to their original price or original valuations. And when you buy something which is at a discount, then in that case, if the thesis goes wrong or maybe the research goes wrong, then in that case, the chances of losing money becomes very low. So from that point of view, I think value investing is a very interesting concept, originally coined by Benjamin Graham, who is the first kind of an investor who talked about value investing. Yeah. So do you read so many of books? Are you a book lover, sir? Yeah, I do read books. I collect books also. Okay. 3 books from your collection, sir, that is going to help individuals or youth also. So the 3 books that one should read before investing is one is the Intelligent Investor. Yeah, sir. It's a That is golden book, sir. That is a golden book. Second book I would suggest you should look at the book from Morgan Housel, who is also one of the good thinker. Third book which I think we should look at it is the book from the Howard Marks, the most important Okay. thing. So what third book is all about? Third book from Howard Marks is the book which talks about common mistakes that the investors make while taking the investment decisions. So he takes a lot of examples and a lot of historical evidences wherein investors would have made mistakes in their investment decisions and how they can overcome that part. So he defines such kind of a mistakes as being the most important things Okay. that one has to keep in mind.
Okay. That is what the book is all Wow. about. So sir, like जैसे बुक की बात करते हैं, वैसे से इंडस्ट्री में who is your role model? Role model could be anyone. He could be on a different genre of work. But जिसको देख के आप इंस्पिरेशन मिलती. So the only person who I have seen and grown up in this career is Charlie Munger. Yeah. He's the role model who has taught us a lesson across the domain, not only from investing, also from the life perspective also. Yes, sir. So a lot of things to learn from him in life also, life philosophies also, and obviously the investments learnings are much more Yes, to be sir. learned from him. Sir, I am highly inspired by Alexander. Correct. So Great. it's about the Person choice. Yes, Yeah. yes, absolutely. And sir, what are the 3 skills that you will suggest to every youth, sir, जो भी college से just निकले हैं? Like no matter what career you pursue, if you are in a corporate arena, so these 3 things will always help you in every situation. So first thing is that one should focus on new investors, or maybe the first time investors should focus on creating a capital Yes, sir. of theirs. So that is the first principle. Focus on creating a capital. Yes, sir. Save more in your initial journey. Okay. Spend less. Second, I would say principle is focus on the asset allocation part. Don't put all your money into single basket. Follow asset allocation. And third, be a conservative investor Yes. and an aggressive asset allocation. Okay, so thank you so much, Amol sir, for giving your precious time. And guys, you have also learned valuable things from our small talk. Thank you so much, sir. Again.